हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईबी AICO का जो फॉर्म है वो कैसे डालें और उसकी जो योग्यता है स्नातक है। तो हम आप अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि आईबी का फॉर्म कैसे डालें। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। चलिए हम आईबी का जो फॉर्म है ऑनलाइन करके आपको दिखाते हैं। हम आईवी की ऑनलाइन साइट पर आ जाएंगे और ऑफिशियल साइट हमारी यहाँ सामने आ चुकी है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे, रजिस्टर और लॉगिन। तो यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे अगर हमारा पहली बार हो रहा है। तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हो। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन 19 जुलाई 2025 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिट 10 अगस्त 2025 है लास्ट इसकी। तो यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे क्योंकि हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ सर्वर थोड़ा बिजी है, जब दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्टर किया। रजिस्टर पर हमारे कुछ डिटेल आ गई। यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल लेंगे, जो भी हमारा नाम है। और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म कराएंगे। अल्टरनेट नंबर भी अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं। जीमेल आईडी और जीमेल आईडी अल्टरनेट तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो भी नाम है मैं वो डाल लेते हैं, फिल कर लेते हैं। और उसके बाद हम जनरेट ओटीपी पर करेंगे। जो हमने जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगाया उसी पर हमारा मैसेज आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके और सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर यहाँ पे पॉपअप दिखाई दे रहा है कि ओटीपी सेंड जीमेल आईडी और मोबाइल पर आ चुके हैं। तो हम मोबाइल ओटीपी वेरीफाई करेंगे और जीमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों ओटीपी वेरीफाई कर लिए हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमारा जो आई एग्री और कैप्चा कोड भरकर हम रीवेरीफाई करेंगे पूरे फॉर्म को जो हमने भरा था। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें जो नाम और मोबाइल नंबर जीमेल आईडी दिया उसे रीवेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम रीवेरीफाई पर करते हैं। नीचे ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड। और यहाँ पे जो नाम है हमारा बिल्कुल ठीक है, मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक है, अल्टरनेट नंबर हमने लगाया था वो भी ठीक है। और यहाँ जो मेल आईडी थी वो भी ठीक है क्योंकि हमारे ओटीपी आ गए, तो वैसे भी ठीक है। तो चलिए हम रीवेरीफाई पर ओके करके सबमिट करते हैं। तो यहाँ हमने सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद हम नीचे प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद आई एग्री करेंगे। स्क्रॉल करेंगे नीचे और आई एग्री पर क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो रजिस्ट्रेशन है आईवी का वो हो चुका है। और ये रजिस्ट्रेशन आईडी से ही हमारा लॉगिन होगा। जो हमने हमारे मोबाइल पर जो पासवर्ड गया उससे हमारा लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन में जाएंगे। राइट कॉर्नर में लॉगआउट के बराबर में दिया गया है। यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर आने के बाद हमारा जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो खुल जाएगा। उसमें जो डिटेल दी गई है उन्हें हमें भरना है। तो चलिए हमारा ये जो फॉर्म खुल के आ चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने जो लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारा यहाँ आ चुका है। तो हमारा जेंडर जो भी है वो डाल लेंगे और डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप नेशनलिटी डालोगे। नेशनली जो भी आपकी नेशनलिटी है वो डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी राइटिंग SC ST OBC जनरल जो भी है। अगर SC OBC है तो उनका सर्टिफिकेट नंबर भी डाला जाएगा और जारी डेट भी डाली जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर होता है और एक आवेदन नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर। तो हमें सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है और जारी डेट भी डाल देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो डिटेल है वो आगे भर जाती हैं। और यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम भी डालेंगे। और यहाँ पे तुम्हारे मैरिटल स्टेट मैरिड अनमैरिड। तो यहाँ पर हम अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर देंगे, मैरिड हैं तो मैरिड कर देंगे। और यहाँ पे एक बॉडी पार्ट का चिन्ह डालेंगे, जो भी कट पीट का या तिल का निशान, जैसे भी कोई भी पॉइंट अगर आपके शरीर पे है उसे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर एग्जाम सिटी चुनेंगे। एग्जाम सिटी हम अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं। जो नज़दीकी हमें सेंटर मिले हम वो चुन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने जो भी सेंटर डालने थे वो डाल लिए। और यहाँ पर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, नहीं है तो नहीं कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये क्रॉस पेंडिंग एड्रेस का जो ऑप्शन आ जाता है उससे हम फिल करेंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो फिल करेंगे। और एड्रेस कंप्लीट करने के बाद हमें
नेक्स्ट ऑप्शन करना है। और परमानेंट और करंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम पर क्लिक करें, और नहीं है तो नो पर क्लिक करके अपना एड्रेस सेंड कर दें और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमें ऐड करनी है। यहाँ पे 10th का डाटा हम भरेंगे, 10th का कौन से बोर्ड से किया था और किस मतलब ईयर में किया था और किस कॉलेज से किया और क्या सब्जेक्ट थी आपकी, और क्वालिफाइड थे या नॉट क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड थे तो परसेंट था या सीजीपीए था। तो यहाँ पे वो सीजीपीए है तो सीजीपीए लिखेंगे और तुम्हारा परसेंट है तो परसेंट लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 10वीं का जो डाटा है वो कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद इंटर का करते हैं। इंटर के बाद हमारा जो ग्रेजुएशन का है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो, उसका डाटा हमें फिल करना है। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कर देंगे और यहाँ पे उसमें डाल देंगे आपने बीए बीएससी बीकॉम क्या किया है। उसके बाद आप स्कूल का जो भी नाम है वो डाल देंगे और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम डालेंगे। और यहाँ पर तुम्हारी मार्कशीट मतलब उस पर लिखा होता है फाइनल की डेट पे कि क्या है, डेट है जारी डेट क्या है मार्कशीट की, वो डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पर हम डू यू हैव नॉलेज कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे सारी डिटेल हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी। यस, अगर आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसे लगा सकते हो, नहीं है तो नो कर दीजिए। और डू यू हैव नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, इनमें से आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है। तो आप हिंदी है तो हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करिए और नहीं है तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है सबसे मेन यहाँ पर फोटो, यानी बहुत मतलब यानी कि भाइयों को इसमें फोटो अपलोड करने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो चलिए हम आपको लाइव दिखाएंगे फोटो किस प्रकार से हम अपलोड करेंगे और कितने केबी का होगा, कितने एमबी का होगा, और साइन भी अपलोड करके आपको दिखाएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे फोटो फाइल ले लिया और उसका जो साइज है 100 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका फोटो का साइज 100 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर चलो सिग्नेचर कर लेते हैं, सिग्नेचर का भी साइन यही सेम है। तो यहाँ पर हम दोनों मतलब यानी कि कर लिए और प्रीव्यू करके देख सकते हो, हम फोटो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो हमने अपलोड किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फीस, मतलब आपको जो फीस है वो मतलब पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किसी भी प्रकार से कर सकते हो। चलिए हम कैप्चा कोड फिल करके हम प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीव्यू में चेक कर लेंगे कि हमारी कोई गलती तो नहीं है फॉर्म में। अगर गलती है तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। अगर अगर हमने सबमिट कर दिया तो उसके बाद हमारा फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी ही आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं फॉर्मों की, नई नई फॉर्मों की पूरी लाइव वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप हमारी वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो प्रीव्यू था वो प्रीव्यू चेक कर लिया और इसमें हमारे में कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, यहाँ सारी डिटेल चेक करके दिखा रहा है, तो हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा तो यूपीआई के माध्यम से हम फीस अपनी काट रहे हैं। तो हम यूपीआई के माध्यम से जब फीस काट रहे हैं तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, बीपीए यूपीआईडी या क्यूआर कोड। चलिए, तो हम क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आप अपने यूपीआई से, फोन पे से, गूगल पे से, जी पे से, यानी कि पेटीएम से, किसी से भी इसे स्कैन करके पेमेंट मतलब कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए हम अपने मतलब यानी अपनी यूपीआई से स्कैन करके और इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार हमारा ये जो पेमेंट था ये पेमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 5 सेकंड बाद हमारा जो फॉर्म है वो साइट पर आ जाएगा और उसी साइट पर ये लिखा रहा है योर एप्लीकेशन फॉर सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुल। इस प्रकार ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ, IBACIOB, और इसे प्रिंट करके हम सेव कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी